आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु भैया के इस नई क्लास में। दोस्तों पोइट्री की क्लास में शुरुआत करने वाला हूं और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्लास 12th है इंग्लिश का दोस्तों पहला चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों माई मदर 866 के बारे में। ठीक है, पहली बात मेरे भाई ध्यान से सुनना कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। पहले हम आज इसके बारे में समझ लेते हैं कि पहले आज हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, पहले ये ध्यान से देख लीजिए। पहले दोस्तों हम इस चैप्टर के हर एक एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। जितना भी दोस्तों इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन है, जितना भी इस चैप्टर का अर्थ है, सबसे पहले वो आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दूसरे नंबर पे दोस्तों इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे आसान सेंट्रल आइडिया मैं खुद से बनाया हूं। और इस सेंट्रल आइडिया को दोस्तों आप अपने फाइनल एग्जाम में लिख सकते हो। जो आपके फाइनल एग्जाम में दोस्तों ये हर बार आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है माई मदर 866 का। तो आज हम दोस्तों ये सेंट्रल आइडिया भी दोस्तों इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जितना मैं दोस्तों आज पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको उसका पीडीएफ भी आपको दोस्तों दे दूंगा। और इस चैप्टर से दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, जो आपका फाइनल एग्जाम है दोस्तों, वहां पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो सब क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, मतलब एकमात्र ऐसी वीडियो दोस्तों जिसमें आपको ये चारों के चारों चीज दोस्तों आपको आज मैं बताने वाला हूं। आपको कोई अलग से मेरे भाई कहीं भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसके बाद सिर्फ आपको अपनी मेहनत करनी रह जाएगी। यदि आप अपनी मेहनत भी कर दिए दोस्तों, तो आप यहां से बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे माई मदर 866 वाले चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस चैप्टर की क्या करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। चलिए मेरे भाई सबसे पहले देखिए कि इस चैप्टर का सारांश क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में दोस्तों माँ बेटी के प्यार का वर्णन किया गया है। जो कमला दास होती है ना, उनकी माता 66 वर्ष की हो गई होती है। जब उनकी माँ 66 वर्ष की हो जाती है ना, तो उनको बहुत ही अंदर से डर लगा रहता है कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, मेरी माँ का अब चेहरा क्या हो गया, अब पहले से कमजोर हो रहा है, उनका शरीर भी अब वृद्ध होता जा रहा है। और इस बात को देख के उनकी अपनी माता की क्या होती है दोस्तों, एक अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वही इस चैप्टर में अपना वर्णन की है। ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रखना, जो माँ होती है दोस्तों वो हमेशा माँ होती है। हम लोग स्कूल जाते हैं दोस्तों तो कहते हैं मम्मी ये चीज कहाँ है, मम्मी वो चीज कहाँ है, मम्मी ये चीज कहाँ है। यस या नो? अगर वही माँ अगर किसी दिन अगर इस स्थिति में आ जाए, जब वो अपनी अंतिम अवस्था में और आप उन्हें एकाएक देखेंगे, तो आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा दुख होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों स्टेंजा नंबर 1 की पहली लाइन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेंजा नंबर 1 की दोस्तों पहली लाइन में घटना क्या होती है कि जो हमारी कमला दास होती है वो कहाँ जाती है, एयरपोर्ट की तरफ। हमारी जो कमला दास होती है वो कहाँ जाती है दोस्तों, एयरपोर्ट की तरफ। किस चीज से जाती है दोस्तों, गाड़ी से जाती है। ठीक है, तो वही इस तीनों लाइन में दोस्तों कहा गया है कि ड्राइविंग का मतलब मैं कार चला रही थी। कमला दास कहती हैं कि ड्राइविंग का मतलब मैं क्या कर रही थी दोस्तों, कार चला रही थी। ठीक है, कहाँ चला रहे थे दोस्तों, पिछले शुक्रवार की बात है। तो पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है, मैं गाड़ी चला रही थी, यानी 4 व्हीलर चला रही थी। ये वाली गाड़ी कमला दास क्या कर रही थी, चला रही थी। तो पिछले शुक्रवार की बात है, पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है, मैं क्या कर रही थी, गाड़ी चला रही थी। कहां से कहां जा रही थी दोस्तों, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। मैं अपने मम्मी पापा के घर से, यहां से देखिए दोस्तों तीसरा नंबर पे इसको पकड़िए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। मैं अपने मम्मी पापा के घर से, यानी जो मेरे माँ बाप का घर है, वहां से कहां जा रही थी दोस्तों, कोचीन जा रही थी। कोचीन का मतलब दोस्तों ये एयरपोर्ट है। ठीक है, कोचीन एक क्या है दोस्तों, एयरपोर्ट है। ये जो एयरपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम था दोस्तों, कोचीन था। ठीक है, तो वही कमला दास कह रही है कि पिछले शुक्रवार की बात है दोस्तों, ध्यान से सुनना, पिछले शुक्रवार की बात है, मैं गाड़ी चला रही थी और मैं अपने मम्मी पापा के घर से कहां जा रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी। कितना आसान है दोस्तों, पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है, मैं गाड़ी चला रही थी और अपने मम्मी पापा के घर से कहां जा रही थी दोस्तों, एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। इस एयरपोर्ट का क्या नाम था दोस्तों, कोचीन था। आगे देखिए दोस्तों, तो जब मैं अपने माता को देखती हूँ ना, जब मैं अपने माता को देखती हूँ, इस जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है ना, इस गाड़ी में 2 लोग हैं। ठीक है, एक हमारी कमला दास है और एक कमला दास की दोस्तों क्या है, माता जी है। तो इस गाड़ी में 2 लोग हैं। तो वही कहती है कि आई सा माई मदर बेसाइड मी। बेसाइड मी का मतलब बगल में बैठी हुई थी। बेसाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बगल में। ठीक है, मैं अपनी माता को देखती हूँ जो मेरे क्या होती है, बगल में बैठी हुई होती है। ठीक है, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों कि गाड़ी से एयरपोर्ट ये जा रही थी, पिछले शुक्रवार की बात होती है। और जब इसी गाड़ी में चलाते हुए जब उनकी ध्यान इनकी माता पर पड़ जाता है, तो वो कहती हैं कि डोज, जो मेरी माँ थी ना,
वो क्या थी दोस्तों? डोज। डोज का मतलब होता है दोस्तों जम्हाई लेना, ठीक है। डोज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जम्हाई लेना, यानी वो अब सोने जा रहे थे, ठीक है। कभी कभी दोस्तों गाड़ी चलते रहती है ना, तो हमें कभी कभी नींद आने लगती है। तो वैसे ही उनकी माता को क्या हो रहा था दोस्तों, जैसे ये गाड़ी चल रही थी एयरपोर्ट की तरफ, तो इनको क्या होता है दोस्तों ना, इनकी माता को क्या होने लगता है? जम्हाई आने लगती है और इनकी माता को हल्की नींद आने लगती है। तो जब इनकी नींद आने लगती है ना, तो इनके जो क्या होते हैं? ओपन माउथ हेड, ठीक है। ओपन माउथ हेड का मतलब होते हैं कि उनकी माँ के जो मुंह होते हैं, ओपन मतलब खुल जाते हैं, माउथ हेड का मतलब उनके मुंह। तो उनके माँ क्या होते हैं? खुलने लगते हैं। उनके माँ के जो मुंह होते हैं, ठीक है, वो खुलने लगे। उनकी माँ के जो मुंह है क्या है, वो दोस्तों क्या होने लगे? खुलने लगे। तो जैसे जैसे कोई सोने लगता है दोस्तों ना, तो कभी कभी आप देखिएगा उसका कभी मुंह खुला हुआ होता है और कभी कभी किसी का मुंह क्या होता है दोस्तों? बंद होता है। तो जब कमला दास अपनी गाड़ी को चला रही थी ना, तो बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी। तो उनकी माँ एकाएक ऐसे झपकी लेने लगती है और उनके मुंह क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे खुल जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अब इसको कि उनकी माँ के जो मुंह होते हैं वो क्या होते हैं? खुल जाते हैं। हर फेस, तो उनकी नजर उनकी माँ पे पड़ती है। जो कमला दास होती है दोस्तों, इनकी नजर इनके माँ पे पड़ती है और देखती है कि उनका जो चेहरा है, हर फेस का मतलब दोस्तों उनका जो क्या है दोस्तों? उनका जो चेहरा है वो कैसा है? एसिन। एसिन का मतलब होता है दोस्तों पीला पड़ गया था, ठीक है। जब आदमी बूढ़ा होने लगता है ना, तो उसका जो चेहरा होता है दोस्तों वो पीला पड़ने लगता है, ठीक है। झुर्रियां आने लगती है, चेहरा कमजोर हो जाता है, हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। लाइक दैट, जैसे कि। लाइक दैट का मतलब जैसे कि। ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है जैसे जैसे कोई लाश हो, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई क्या हो? लाश हो। तो मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे दोस्तों लाश नहीं लिख सकता, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मृत शरीर, ठीक है। मृत शरीर यानी डेड बॉडी, ठीक है। तो दोस्तों कभी आप डेड बॉडी को देखे हो? तो डेड बॉडी कैसी होती है? किसी भी डेड बॉडी को आप देखिएगा, उनके माउथ जो होते हैं ना, जो मुंह होते हैं, वो खुले हुए होते हैं। तो जब ये दृश्य जब लेखिका अपनी माँ को देखती है ना, तो लेखिका के अंदर एक डर आ जाता है। लेखिका के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों? कि डर आ जाता है। डर किस चीज का होता है दोस्तों? कि मेरी माँ वृद्ध हो चुकी है, मेरी माँ कमजोर हो चुकी है, मेरी माँ का जो चेहरा है पीला पड़ गया है, और उन्हें ये बात खलती है कि दोस्तों इसी तरह मेरी माँ एक दिन क्या हो जाएंगी? मर जाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखिए। एंड रियलाइज विथ पेन, और लेखिका को जैसे ही समझ में आता है कि मेरी माँ अब वृद्ध हो चुकी हैं, अब वो अपने अंतिम दिनों में है, यानी वृद्ध हो चुकी हैं, तब उन्हें अंदर से बहुत ही ज्यादा क्या होता है दोस्तों? पेन का मतलब होता है दर्द होता है। पेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा क्या होता है? दर्द होता है। रियलाइज का मतलब एहसास होता है। दैट मैंने कि सी वाज ओल्ड, उन्हें एहसास होता है कि सी वाज ओल्ड का मतलब अब मेरी माँ जो है वो क्या हो चुकी है? बूढ़ी हो चुकी है। अब मेरी क्या माँ हो क्या हो चुकी है दोस्तों? बूढ़ी हो चुकी हैं। एज सी लुक्ड का मतलब जैसा वो दिख रही है, ठीक है। एज सी लुक्ड का मतलब जैसा वो दिख रही है। दोस्तों फिर से ध्यान से देखना, चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। चैप्टर की पहली लाइन है दोस्तों, शुरुआत आप लोग कर रहे हो, एक बार आपका यदि दिल लग गया मेरे भाई इस चैप्टर से, तो यकीन मानना एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। मकसद हमारा वही होने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन को दोस्तों आपको बहुत ही जी जान लगा के समझना होगा। चलिए दोस्तों देखिए आगे के स्टेंजा में क्या होता है दोस्तों कि अब हमारी जो कमला दास होती हैं वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हैं। उदास इसलिए हो जाती हैं, उनके दिल में एक दर्द लगा हुआ होता है कि अब मेरी माँ कमजोर हो गई है, उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, और किसी न किसी दिन दोस्तों अब ये बहुत साल की मेहमान नहीं रह गई हैं, किसी न किसी साल में जाके इनकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को देखकर उनके मन में क्या होता है? डर लगा रहता है। अब इस डर को करने के लिए कमला दास एक बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाती है कि वो खिड़की से अंदर की ओर ना देख के, अपनी माँ की ओर ना देख के, बल्कि वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। जो गाड़ी में शीशा लगा हुआ होता है दोस्तों, उसके बाहर देखने लगती है। तो कभी आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि जब आप गाड़ी में बैठ के कहीं जाते हो, तो आप देखते हो दोस्तों कि बगल में जो शीशे के बगल में जो आपको दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, बच्चे भी खेलते हुए दिखाई देते हैं, और किसान भी आपको खेत में दिखाई देते हैं। आपको हर एक दृश्य आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। कभी ऐसा महसूस कीजिएगा दोस्तों कि आपकी गाड़ी आगे चल रही है और पेड़ क्या है दोस्तों? पीछे चल रहे हो, ठीक है। वही कहती हैं कि बट सून का मतलब मैं जल्द ही। कमला दास क्या कहती है दोस्तों कि बट सून का मतलब होता है दोस्तों जल्द ही। सून का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जल्द ही, ठीक है दोस्तों। बट सून का मतलब जल्द ही जो कमला दास होती हैं, पुट दैट थ्रो अवे, अपनी इस चिंता को हटाने के लिए। इस पूरे लाइन का मतलब होगा दोस्तों पुट दैट थ्रो अवे का मतलब अपने इस चिंता को हटाने के लिए। आप लिख लेना दोस्तों, ठीक है। अपनी इस चिंता को हटाने के लिए, ठीक है।
अपनी इस चिंता को हटाने के लिए, अपनी इस चिंता को हटाने के लिए। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें सब लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जल्द ही वो अपनी इस चिंता को हटाने के लिए लुक्ड आउट का मतलब बाहर की ओर देखने लगती हैं। अपनी माँ की ओर नहीं देखती हैं दोस्तों। जैसे कोई गाड़ी हो गई ना, तो गाड़ी के अंदर नहीं देखती हैं, बल्कि वो गाड़ी के बाहर देखने लगती हैं। ठीक है, ताकि बाहर देखेंगे तो उनके माँ की ओर चेहरा नहीं जाएगा, जब अपनी माँ को देखेंगे तो फिर से वो दर्द आ जाएगा। इसलिए वो कहाँ देखने लगती हैं दोस्तों? बाहर की ओर देखने लगती है। और जब वो बाहर की ओर देखती हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? यंग ट्री। यंग ट्री का मतलब होता है दोस्तों हरे भरे पेड़। ठीक है, यंग ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। ठीक है, और फिर क्या दिखाई देते हैं? स्प्रिंटिंग का मतलब लगता है कि वो दौड़ रहे हैं। वो पेड़ क्या हो रहे हैं दोस्तों? लगता है कि वो क्या हो रहे हैं? दौड़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद दिन का मतलब तब देखती हैं कि मैरी चिल्ड्रन। मैरी चिल्ड्रन का मतलब बहुत सारे बच्चे। मैरी चिल्ड्रन का मतलब दोस्तों क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे। मैरी चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे? स्पाइलिंग आउट देयर होम्स। स्पाइलिंग का मतलब खेल रहे थे, कूद रहे थे, दौड़ रहे थे। तीनों होगा दोस्तों, खेल भी रहे थे, कूद भी रहे थे, दौड़ भी रहे थे। तो जब कमला दास अपनी खिड़कियों के बाहर देखती हैं, उस गाड़ी के शीशे के बाहर देखती हैं, तो वो देखती हैं कि जो हरे भरे पेड़ है, जो नौजवान जो पेड़ है वो दौड़ रहे हैं, वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं और उनकी गाड़ी आगे की तरफ भाग रही है। और जो बहुत सारे जो बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे दोस्तों, वो क्या हो रहे थे कि अपने घरों के सामने आकर आउट देयर होम्स। आउट देयर होम्स का मतलब होगा दोस्तों कि अपने घरों के बाहर वो आकर, वो सभी बच्चे क्या कर रहे थे दोस्तों? खेल कूद रहे थे। ठीक है, खेल कूद रहे थे। ठीक है, तो जो बहुत सारे बच्चे थे वो खेल कूद रहे थे और पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि पेड़ दौड़ रहे हो, और इससे उन्हें ये एहसास होता है कि उन्हें अपनी जवानी की बातें याद आने लगती है। ठीक है, इन सभी चीजों को देखकर दोस्तों, हरे भरे पेड़ को देखकर और छोटे छोटे बच्चों को देखकर उन्हें अपनी जवानी की बातें याद आने लगती है कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए वो खुशहाल हो जाती है और उन्हें अपनी जवानी की बातें याद आने लगती है, जो कि उनकी माँ के बुढ़ापे के ठीक विपरीत था। ठीक है, कहानी की गहराइयों को दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फिर से देखिए, कमला दास अपनी माँ की इस दुख को मिटाने के लिए वो जल्द ही बाहर की ओर देखने लगती हैं, और इस चिंता को हटाने के लिए वो जल्द ही बाहर की तरफ देखने लगती है। और जब बाहर देखती है तो उन्हें हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ क्या हो रहा? दौड़ रहा हो। ठीक है, और जो बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो अपने घरों के बाहर आकर खेल रहे थे, कूद रहे थे, दौड़ रहे थे। अब इस दृश्य को देखकर जो कमला दास होती हैं, उन्हें अपनी जवानी की बातें याद आ जाती हैं, उनकी अपनी युवावस्था की बातें आ जाती हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती हैं। लेकिन जो कि अपनी माँ के दुख के क्या था? ठीक विपरीत था। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्टेंजा नंबर 3 में क्या होता है। ठीक है, देखिए, अब ये जो हमारी कमला दास है ना, ये कहां पहुंच जाती है दोस्तों? एयरपोर्ट के पास पहुंच जाती है। ठीक है, कहां पहुंच जाती है दोस्तों? एयरपोर्ट के पास पहुंच जाती है। और इनकी माँ जो होती है, जिस कार से ये लोग आई हुई होती है, उसी कार के पास इनकी माँ होती है। अब देखो, ये एयरपोर्ट के पास होती है, ये कार के पास होती है। अब दोनों आपस में दोस्तों क्या बात करती है वो ध्यान से देखिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ही कमला दास कहां जाती है? एयरपोर्ट पे जाती है, तो इनकी सिक्योरिटी चेक इन होती है। सिक्योरिटी चेक इन का मतलब क्या था दोस्तों? जब आप एयरपोर्ट पे जब आप ट्रेवल करते हो ना, तो आपको सिक्योरिटी चेक इन की जाती है, जिसमें आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, कहां होता है दोस्तों सिक्योरिटी चेक? एयरपोर्ट पे होता है। तो उसी तरीके से जो कमला दास थी, उनका एयरपोर्ट पे क्या हुआ? सिक्योरिटी चेक हुआ। ठीक है, क्योंकि अपनी माँ को वो छोड़ के फिर से क्या कर रही थी? वो जा रही थी जहां वो केरला में रहती थी। ठीक है, बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू आर्ड अवे। ठीक है, स्टैंडिंग का मतलब दोस्तों खड़ी थी। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? खड़ी थी। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो खड़ी थी। कहां खड़ी थी? ए फ्यू आर्ड अवे। फ्यू आर्ड का मतलब थोड़ी सी दूरी पर। कहां खड़ी थी दोस्तों? थोड़ी सी दूरी पर। थोड़ी सी दूरी पर उनकी अपनी माँ को देखकर माया आ रही थी। ठीक है, जैसे आगे देखिए दोस्तों क्या होता है। तो कमला दास कहती है कि देखो, ये कमला दास है, और कमला दास सिक्योरिटी अपना एयरपोर्ट पे, मतलब जो हमारी लेखिका है, जो हमारी कवित्री है, जो हमारी कमला दास है, वो एयरपोर्ट पे अपना सिक्योरिटी चेक इन करवा रही थी। तो सिक्योरिटी चेक इन करवाने के बाद फिर से वो अपनी माता को देखती है। एक नजर अपनी माँ को क्या करती है? ये कमला दास अपनी माँ को देखती है, जो कि इनसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो आई लुक्ड अगेन, मैं फिर से अपनी माँ को देखती हूँ। आई लुक्ड अगेन का मतलब मैं अपनी माँ को फिर से देखती हूँ। एट हर का मतलब हर मेरे भाई स्त्रीलिंग के लिए लगता है, तो अपनी माँ को मैं फिर से देखती हूँ। ठीक है,
वान का मतलब जब मैं फिर से उनको दोबारा देखती हूँ तो उनका चेहरा और भी कमजोर पड़ गया था। उनका जो चेहरा था वो कैसा हो गया था, और भी कमजोर हो गया था। ठीक है दोस्तों, जब आप अपना घर छोड़ के कहीं जाओगे कमाने के लिए ना, तो उस समय अपनी माँ का चेहरा देखना। अपनी माँ का जब आप चेहरा देखोगे ना, तो वो दर्द मेरे भाई बहुत अजीब होता है। ठीक है, वो माता की कमजोरता होती है, वो ममता की कमजोरता होती है। ठीक है, तो उनकी माँ का चेहरा और भी कमजोर हो गया था। और पाले का मतलब होता है दोस्तों, पाले का मतलब होता है दोस्तों और भी कमजोर हो गया था। ठीक है, और भी क्या हो गया था, पीला पड़ गया था, पीला पड़ गया था। तो उनकी माँ का जो चेहरा था ना, वो फिर से अपनी माँ को देखती है और उनकी माँ का चेहरा अब और भी ज्यादा कमजोर हो गया था, और भी ज्यादा क्या हो गया था, सूख गया था, यानी पीला हो गया था। अब इस दृश्य को देखकर जो हमारी कमला दास थी वो कहती हैं कि एज लेट, जैसे कि जब देर रात में, विंटर्स मून का मतलब जब ठंडियों के समय में जो चंद्रमा हमें दिखाई देता है जैसे वैसा दिख रहा। तो कमला दास कहती है कि ठंडियों के समय में जो हमें चांद दिखाई देता है दोस्तों, कभी कुहासा लगा हुआ होता है, कभी उसके ऊपर बादल काले काले आ जाते हैं। तो जब ठंडियों के समय में जो वो चांद दिखाई देता है धुंधला धुंधला सा, वैसी मेरी माँ दिखाई दे रही है। एयरपोर्ट के बगल में मेरी माँ खड़ी थी और वैसी मेरी माँ दिखाई दे रही है। कहती हैं कि जब मैं अपने सिक्योरिटी चेक इन करवा रही थी एयरपोर्ट पे, और मैं अपनी माँ से कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी, और सिक्योरिटी चेक इन करवाने के बाद जब मेरी नजर मेरी माँ पे पड़ती है, तो मैं अपनी माँ को जब देखी तो उनका चेहरा और भी ज्यादा कमजोर हो गया था, और भी ज्यादा पीला पड़ गया था। ऐसे लग रहा था कि मानो सर्दियों में जो चांद होता है वो दिखाई दे रहा, जैसे वो चांद के ऊपर क्या आ गए हो, काले बादल छा गए हो, धब्बे दिखाई दे रहे हो चेहरे पर मेरी माँ के। आगे देखिए दोस्तों, अगला स्टेंजा देखिए, लास्ट स्टेंजा, कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना दोनों लाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फील का मतलब होता है महसूस करना, फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना, और फेल्ट का मतलब होता है, इसका पास्ट में हो गया फेल्ट। ठीक है, तो लेखिका को महसूस हुआ। ठीक है, इसका फेल्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों, महसूस हुआ। ठीक है, और ओल्ड का मतलब होता है दोस्तों पुराना, ओल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, पुराना। तो लेखिका को महसूस हुआ जो पुराना, क्या था दोस्तों, पुराना। फैमिलियर एज, फैमिलियर का मतलब होता है दोस्तों पहचाना हुआ, क्या होता है दोस्तों, पहचाना हुआ। मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक एक टॉपिक को समझने के लिए। और एज का मतलब होता है दोस्तों दर्द। ठीक है, तो लेखिका कहती है कि मेरा जो पहचाना हुआ जो पुराना दर्द है वो आज मुझे महसूस हो गया। लेखिका बचपन में ये सोचा करती थी कि यहाँ पे दिया ना, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन, ये आप जानते हो। फियर का मतलब होता है दोस्तों डर। तो लेखिका कह रही है कि जो मेरे बचपन में ये डर लगा रहता था कि एक दिन मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी, एक दिन मेरी माँ मर जाएगी, जो मुझसे मेरी जान से भी प्यारी मेरी माँ है, आज वो एक दिन जाके वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी या बूढ़ी हो जाएंगी। आज वो डर मेरे सामने वास्तव में आ गया। कहती है लेखिका, अपने अंदर हजार दर्द था लेखिका के, लेकिन फिर भी वो अपने इस चेहरे पर वो नहीं दिखा रही थी कि कहीं मेरे माँ को पता चल जाए कि मैं उन्हें खोने से डर रही हूँ। ठीक है, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन बट ऑल का मतलब हम सभी, आई सेड मतलब हम लोग कहे, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, सी यू सून का, अब सी यू सून का मतलब जल्द ही मिलेंगे। सी यू सून का मतलब होता है दोस्तों जल्द ही मिलेंगे, इसका मतलब ही होता है जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, तो लेखिका दोस्तों जब एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का मतलब दोस्तों ये जो जहाज होती है, जो ये जहाज होती है दोस्तों, ठीक है, जब एयरपोर्ट के पास दोस्तों जब वो जाने वाली होती हैं तो अपनी माँ से कहती हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। अम्मा का मतलब अपनी माता को कहते हैं, केरला में दोस्तों अम्मा कहा जाता है। ठीक है, कल्याणी अम्मा, तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे अम्मा कहा जाता है। ठीक है, तो अपनी माँ से कहती है कि जल्द ही हम लोग मिलेंगे अम्मा। ठीक है, और अपने चेहरे पर दोस्तों अपने दुख को छुपाते हुए अपने सामने मुस्कुराहट को लाते हुए कहती है, एंड डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहती है, स्माइल करते हुए अपनी माँ से कहती हुई जाती है और कहती है कि जल्द ही हम आपसे मिलेंगे अम्मा। ठीक है, तो लेखिका के मुस्कान के पीछे उनका क्या छिपा हुआ था दोस्तों, दर्द छिपा हुआ था। लेखिका के मुस्कान के पीछे क्या छिपा हुआ था, दर्द छिपा हुआ था, जो अपनी माँ को नहीं बताना चाहती थी कि मेरी माँ और भी ज्यादा दुखी हो जाए। ठीक है, और जब उन्हें महसूस होगा कि मेरी बेटी खुश है, खुशहाल है, तो उन्हें और भी ज्यादा अंदर से खुशी आएगी। इसलिए वो लेखिका अपने दर्द को छिपा के अपने सामने से क्या कर रही थी, हंस रही थी, मतलब मुस्कुरा रही थी। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? कैसा लगा ये दोस्तों चैप्टर, कैसा मैं आपको समझाया दोस्तों, मुझे जरूर बताना। मैं आपको अपना पूरा बेस्ट दिया हूं ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए।
माँ बेटी का प्यार है दोस्तों, और ये हम लोग के संग भी एक दिन होना ही होना है। ठीक है, कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि जो भी है, जैसा भी आपके जीवन में आपके मम्मी पापा हैं, उनसे खूब प्रेम कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ना दोस्तों। आपके मम्मी पापा आपके क्या है, बहुत प्यारे हैं, वो आपके हमेशा हित के बारे में चाहेंगे। दुनिया में कोई नहीं है जो उनके अलावा आपको कोई हित के बारे में जानेगा, आपकी भलाई के बारे में जानेगा। ठीक है, तो हमने दोस्तों क्या किया कि एक्सप्लेनेशन को दोस्तों हमने क्या किया, खत्म कर दिया। ये पहला वाला हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो हम दूसरे नंबर पर पढ़ने वाले दोस्तों सेंट्रल आइडिया के बारे में। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ठीक है, आपको मेरे साथ क्या होगा दोस्तों, सेंट्रल आइडिया को लिखना होगा। ठीक है, आपको सेंट्रल आइडिया को क्या करना होगा दोस्तों, लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेंट्रल आइडिया, आप मेरे साथ लिख लीजिए। ठीक है, देखिए, चलिए दोस्तों देखिए, ये वही सेंट्रल आइडिया है दोस्तों जो आपके फाइनल एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम पेपर में दोस्तों आपको लिखने वाला सबसे आसान सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66 का, जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी हम पढ़ते हैं दोस्तों, एक कहानी की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया में दोस्तों हमें कहानी का सारांश लिखना होता है, और सिर्फ यही आप लिख के दोस्तों आप अपने एग्जाम में 5 नंबर आप ले सकते हो, और ये फिक्स है दोस्तों। और ये जो नंबर है दोस्तों ने, ये फिक्स है, आपको मिलना ही मिलना है 5 नंबर, सिर्फ आप इसे याद कर लीजिए। कैसे याद करोगे दोस्तों, ध्यान से देखना। इन दिस पोयम, जो माई मदर एट 66 है, यह जो पोयम है ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, द पोएट कमला दास जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, यह जो माई मदर एट 66 नाम का जो पोयम है वो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, हमारी कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कहानी में क्या होता है कि जब वह अपनी माँ को देखती हैं, सी हज मदर का मतलब जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो उनकी माँ का चेहरा कैसा हो गया होता है, पुराना हो गया होता है, और बूढ़ा हो गया होता है, और कमजोर हो गया होता है। ठीक है, हु इज नाउ, जो कि अब, नाउ का मतलब होता है अब, ओल्ड एंड वीक, ओल्ड का मतलब होता है दोस्तों कमजोर, वीक, ओल्ड का मतलब होता है दोस्तों पुराना, वीक का मतलब होता है कमजोर। तो जो कि उनकी माँ का जो चेहरा है दोस्तों ना, वो कैसा हो गया होता है दोस्तों, पुराना भी हो गया होता है दोस्तों, और वो क्या होता है दोस्तों, कमजोर भी हो गई होती है। ठीक है, जो उनकी माँ थी दोस्तों वो क्या हो गई थी, पुराना हो गई थी, और क्या हो गई थी, उनका जो चेहरा था वो क्या हो गया था दोस्तों, कमजोर हो गई थी। स्लीपिंग इन द कार, और जब वो अपनी, उनकी माँ जो थी ना, वो कार में जब सो रही थी तो निकल गई थी। तो हर मदर पाले, उनकी माँ का जो चेहरा था वो कैसा हो गया था दोस्तों, पाले का मतलब पीला पड़ गया था, और टायर्ड फेस का मतलब थका हुआ हो गया था। ठीक है, उनकी माँ का चेहरा कैसा हो गया था, पीला भी पड़ गया था और थका हुआ हो गया था। ठीक है, रिमाइंड्स हर ऑफ ओल्ड एज, और जैसे ही लेखिका इस दृश्य को देखती है, अपनी माता के इस रूप को देखती है ना, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी माँ कुछ ही दिन की मेहमान होने वाली है, और लगता है कि कोई मरा हुआ इंसान वहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, और वो कहती हैं कि जो उनके बूढ़े के, उन्हें उनके बुढ़ापे की याद दिला देती है, एंड डेथ का मतलब उनकी मृत्यु की याद दिला देती है। ठीक है, एंड सी बिकम्स सैड एंड वरीड, और जो लेखिका होती है वो क्या होती है दोस्तों, अब वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है दोस्तों, उदास हो जाती है, और अपनी माँ को खोने के लिए बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूं। ठीक है, बट मने लेकिन, द पोएट डज नॉट शो, लेकिन जो लेखिका होती है वो अपने एक्सप्रेशन को नहीं बताती है, वो अपनी माँ को देखकर अब वो ये नहीं कहना चाहती हैं, अपनी माँ को दिखाना नहीं चाहती हैं, अपने दर्द को अपने अंदर लेके अपने सामने मुस्कान रख के वो बस बताना चाहती हैं कि मैं अंदर से खुश हूं, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थी। क्यों नहीं खुश थी, इंस्टीड, फियर मतलब अपने डर को छुपाकर, इंस्टीड का मतलब इसके बजाय, सी स्माइल एंड वेप्स, वह मुस्कुराते हुए, वेप्स का मतलब उन्हें मुस्कुराते हुए विदा कर दी, टू हर मदर का मतलब अपनी माता को, एयरपोर्ट पे मुस्कुराते हुए अपनी माता को विदा कर दी, टू हर मदर मतलब अपनी माता को, एट द एयरपोर्ट का मतलब एयरपोर्ट पर, सो माने इसलिए, दैट हर मदर, इसलिए जब उनकी माता को, डज नॉट फील अनहैप्पी, इसलिए उनकी माता को कोई भी ऐसा ना महसूस हो कि मेरी बेटी मुझे देखकर खुश नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस ना हो। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इस कहानी का पूरा सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया दोस्तों आप इसे बार बार रिवाइज करना, बार बार याद करना। ये वही सेंट्रल आइडिया दोस्तों जिसे आप फाइनल एग्जाम में लिख सकते हो, आप इसे बार बार याद करोगे ना तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में नहीं याद होगा दोस्तों, लेकिन एक दिन जरूर ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कंसिस्टेंसी से दोस्तों आप इसे याद करोगे तो ये जरूर आपको याद हो जाएगा। ये दोस्तों सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, आगे देखिए, इसका जो पीडीएफ है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, इसका और इसका पीडीएफ
दोनों का क्वेश्चन आंसर का दोस्तों पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपना रिजल्ट लाना है। इसके बाद आपको दोस्तों रिजल्ट लाना है कि भैया ये सेंट्रल आइडिया हमारे में नहीं पूछा गया था, हमारे में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, हमारे में ये चीज नहीं पूछा गया था, हमारे में ये चीज नहीं पूछा गया था, ये चीज नहीं पूछा गया था। मतलब दोस्तों इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपको दे दे, कम समय में दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी आप कर पाओगे, क्योंकि मैं सारा चीज इंतजाम करके ही आपको ये वीडियो बना के दिया हूँ, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास मुझे जरूर बताना दोस्तों, और अगले चैप्टर में जरूर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना, सभी को लव यू, थैंक यू वेरी मच।